गया को हरा भरा बनाने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने ठान रखा है। पृथ्वी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को व्यापक पैमाने पर वृक्ष लगाएंगे और वातावरण को शुद्ध बनाएंगे, वातावरण को तंदुरुस्त बनाएंगे। जाहिर हो कि पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर वातावरण एवं जल संरक्षण की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्य की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में पूर्व से ही प्रारंभ कर दी गई है तैयारी। इस तैयारी के मुहिम में बड़ी संख्या में लगाए जाएंगे वृक्ष। इस मुहिम में बड़ी संख्या में गया जिले में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लोगों को वातावरण एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। व्यापक रूप से वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से जिले के सभी कार्यालयों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा समाहरणालय परिसर में वातावरण, जल संरक्षण एवं प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लेते हुए वृक्षारोपण किया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह सहित नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 9 अगस्त को विश्व पर्यावरण 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के अवसर पर बिहार ने संकल्प लिया है कि हम सभी लोग मिलकर 2,51,00,000 जो पौधा लगाने का जो मुहिम था उस दिन को समापन किया जाएगा। और जो जहाँ पर हैं और जिस स्तर पे भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए उस दिन अपने अपने घर के आसपास या ऑफिसेस के आसपास या रोड साइड में लोग प्लांटेशन करेंगे। उसी सिलसिले में जिला प्रशासन गया द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि सभी ऑफिसेस जो जितने भी दफ्तर हैं सभी वहाँ के परिसरों में आज 5 अगस्त को एक प्लांटेशन का मुहिम करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले वर्ष गया में मनरेगा के अंतर्गत ही केवल 10 लाख प्लांटेशन किए गए थे। इस वर्ष हम लोगों ने करीब 13 लाख का टारगेट रखा हुआ है मनरेगा के अंतर्गत, और इसके अतिरिक्त 4 लाख जीविका के द्वारा और 1 लाख एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो पिछले 3-4 सालों से जो प्लांटेशन का मुहिम है वो गया को उसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में। इस वर्ष हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, यद्यपि बारिश अच्छी हुई है बट इसके बावजूद पूर्व में भी 2012-13 में बारिश बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो भूगर्भ जल का स्तर इस लेवल तक कभी नहीं आया था कि जहाँ पिछले वर्ष 181 टैंकर चलाने की जरूरत पड़ी थी, इस वर्ष एक भी टैंकर अभी तक नहीं चला है और कहीं से भी चापाकल सूखने की भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है। तो एक हम लोगों के मन में था कि गया का जो पानी का जो संकट है उसका प्रभावी स्थायी निदान क्या हो सकता है, वो उसका हम लोगों को आज लगता है कि ये प्लांटेशन एक समाधान है। मैं सभी गया वासियों से अनुरोध करूंगा कि 9 अगस्त को अपने घर के आसपास या अपने ऑफिसेस के आसपास या कहीं पे भी आपको जो ओपन स्पेस मिलता है जो कि निर्धारित जगह है वहाँ पर प्लांटेशन करें बड़ी संख्या में। और पृथ्वी दिवस के अवसर पर ये हम संकल्प लें कि जो भी प्लांट लगाए हैं उसका हम लोग संरक्षण भी आगे करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा, प्रकृति तथा जलवायु की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अगर हम प्रकृति तथा वातावरण की अनदेखी करेंगे तो प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा की तरफ से एक विशेष व्यवस्था होती है कि हर प्लांट जो कि ओपन में लगाया जाता है उसके साथ में गैबियन दिया जाता है। इस वर्ष 2 तरह के गैबियन है, एक लोहे का गैबियन है और एक बांस का गैबियन है। लोहे का गैबियन जो ओपन क्षेत्र है जहाँ पर चाहे रोड साइड में हो या नदी किनारे हो वहाँ लगाया जा रहा है लोहे गैबियन, और बांस वाले गैबियन लगाए जा रहे हैं जो विभिन्न परिसरों में जिनको लगाना है या जो व्यक्तिगत ज़मीन पर जिनको लगाना है वो उसको लगाया जा रहा है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। प्रति 200 प्लांट के ऊपर वन पोषक
की जो एक जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और उसका अनुसरण किया जाएगा कि वन पोषक हों और उसको दें। और साथ में ही जो पहला 1 से 2 सीजन जो पानी की आवश्यकता होती है वो भी उसको मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुहिम से आने वाले समय में गया के लिए एक दीर्घकालीन परिणाम हम लोगों को मिलेगा तथा इसके विभिन्न दुष्परिणामों यथा जल संकट, भीषण गर्मी इत्यादि समस्याएं हमें झेलनी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा इस अवसर पर व्यापक रूप से वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु पौधे लगाए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत 13 लाख जीविका के दीदियों द्वारा, 4 लाख शिक्षा विभाग द्वारा 1 लाख वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। डीएम ने कहा पिछले 3-4 वर्षों में वातावरण शुद्ध हुआ है और यह जो शुद्धता है वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि 3-4 वर्षों से वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में गया जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अभियान का नतीजा है कि आने वाले दिनों में लोगों को जल संकट की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष अब तक जिले में कहीं भी जल संकट की सूचना प्राप्त नहीं हुई, जबकि पिछले वर्ष 181 टैंकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराना पड़ा था। वृक्षारोपण हरियाली के कारण ही गया जिले में जल संकट की समस्या बहुत हद तक दूर हुई है। पृथ्वी दिवस मनाने के लिए इस तरह गया जिला तैयार है, क्योंकि पृथ्वी दिवस के मौके पर गया जिला को और भी हरियाली युक्त बनाया जाएगा। हरियाली है तो जीवन है। जीवन में हरियाली लाने के लिए प्रकृति को हरा भरा बनाना ही होगा। पेड़ लगाएं, प्रकृति को हरियाली से दुरुस्त करें। इससे पृथ्वी दिवस की सार्थकता भी सिद्ध होगा और गया जिला हरा भरा होगा। इसलिए गया को गो ग्रीन की तरफ ले चलें और गया ग्रीन हो, तभी हरियाली में ही जीवन की मुस्कान निर्धारित है। हरियाली में ही जीवन का मुस्कान निहित है। इसलिए हरियाली को बनाए रखना हम सबों का परम कर्तव्य है और इसके लिए वृक्षारोपण करें, पौधे लगाएं, जिससे कि हरियाली की मात्रा और बढ़े और हरियाली से आच्छादित हो जाए गया जिला। And press the bell icon